छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे उमरा नाला चेक पोस्ट पर निगरानी टीम ने एक कार से जब्त किया 810 ग्राम सोना। अवैध परिवहन पर मामला किया दर्ज। ग्लोबल नेटवर्क के संचालक अशोक चौकसे ने सांसद नकुलनाथ के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस से हो रहे पलायन को लेकर स्थानीय पदाधिकारियों पर जड़े आरोप। आगामी नवरात्र पर्व पर अभिषेक किया ने की स्पेशल ऑफर की शुरुआत। 100% रोड टैक्स व विशेष मॉडल पर 2 लाख की छूट। और अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में वर्ष 2024 के शिक्षा सत्र का हुआ भव्य शुभारंभ। विद्यार्थियों में किया गया संस्कारों का बीजारोपण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिले भर में एसएसटी टीम के द्वारा चेक नाका लगाकर वाहनों की सघन जांच की जा रही है, जिसके चलते 3 अप्रैल को एक कार से 810 ग्राम सोने का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के मार्गदर्शन में जिले में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने हेतु सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते 3 अप्रैल को छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे रोड पर उमरा नाला चेकिंग बैरियर पर चेकिंग के दौरान एक वेन्यू कार में सीट के नीचे बने लॉकर नुमा बॉक्स से 156 नग सोने के मंगलसूत्र, पेंडल जिसका वजन 724 ग्राम व 1 नग सोने का बिस्किट जिसका वजन 86 ग्राम, इस प्रकार कुल 810 ग्राम सोना जिसकी कुल कीमत 57,51,000 रुपए का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर मामला कायम कर जब्त किया गया है। निगरानी टीम द्वारा की गई कार्यवाही को लेकर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी प्रदान की। ये लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले में सभी स्थानों पर पर्याप्त चेकिंग की जा रही है। इसमें जो एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जब जो एसएसटी टीम हमारी जो उमरा नाला में लगी है उसके द्वारा व पुलिस के बल द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते समय एक वेन्यू कार पकड़ी गई जो बेसिकली अन्य जिले की है और उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। उक्त व्यक्ति से और जो गाड़ी की बारीकी से तलाशी लेने पे एक सीक्रेट चैम्बर जो होता है, एक लॉकर था, उसको खोला गया जिस पे करीब 156 पेंडेंट सोने के मिले हैं और इसके साथ एक बिस्किट भी सोने का है जो 86 ग्राम का। कुल जो वजनी जो सामग्री है वो 810 ग्राम की है जिसकी कीमत करीब 57 लाख है और इसको तत्काल जो है जब्त किया गया है। इस संबंध में पुलिस जांच की जाए। ये अभी विवेचना का बिंदु है। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये आसपास के जिले से लाए थे और क्योंकि हमारा एसएसटी का दल और पुलिस पार्टियां सतर्क थी, उनके द्वारा पकड़ा गया है। अभी हाल में ही जो लगातार जिले में कार्रवाई हुई है, उन कार्रवाइयों में लगभग 65 लाख रुपए नकदी जब्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त करीब 4,500 लीटर की अवैध शराब भी जब्त हुई है और इस प्रकार अवैध जो 2 फायरआर्म भी पकड़े गए हैं और गांजे की भी करीब 4.5 किलो से अधिक जब्ती हुई है और लगातार ये अभियान जारी है। ग्लोबल नेटवर्क के संचालक अशोक चौकसे ने आज मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के द्वारा दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस में मची उथल पुथल को लेकर स्थानीय पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। तो पहले तो ये बताया कि जो शहर की चर्चा चल रही है, क्या बीमा क्या अटैक आया था, क्या सत्यता है इसमें? सबसे पहले तो परमेश्वर में पूरे शहरवासियों को नमस्कार करते हुए अभिनंदन करता हूं कि बहुत से लोगों ने मेरे लिए प्रेयर किया। वो एक्चुअली मेरे को कोई अटैक नहीं आया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। फूड पॉइजन हो गया था और चूंकि मेरी एज काफ़ी है तो मैंने सोचा कि नागपुर जाके मैं थारो चेकिंग करा लूँ, मतलब पूरी बॉडी की चेकिंग मैंने कराया। उसमें मैंने एमआरआई कराया, ब्रेन की, हार्ट का इको कराया, कार्डियोलॉजिस्ट से भी बात हुई। इस तरीके की और भी जो छोटी मोटी बीमारी रहती हैं उनके बारे में मैंने सब कुछ
चेक कराया, और परमेश्वर का धन्यवाद और आपकी दुआओं के लिए, प्रार्थना के लिए धन्यवाद करता हूं कि मैं अभी स्वस्थ हूं। और मुझे अभी बंटी भाई को जिताना 19 तारीख तक। कल से मैं मेहनत में निकल जाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा और भाजपा को जिताने का दृढ़ संकल्प लिया है। जो चिंगारी मैंने लगाई है वो जंगल की आग की तरह फैल गई है, और कल का आलम और कुछ रहेगा जब 200-400 गाड़ियां यहाँ से निकलेंगी और बहुत से लोग सदस्यता लेंगे। तो नेचुरल है कि मैं स्वस्थ हूं और काम करने के लिए सक्षम। अभी बहुत सारे लोग कांग्रेस और कमलनाथ को छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। कमलनाथ ने भी उनमें से बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, आप सुनते जाइए, चाहे जाफर भाई हो, चाहे मैं हूँ, ये अपने आई के जी हैं, चाहे और कोई XYZ, इवन दीपक भाई, हम लोग सब कमलनाथ जी को बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्होंने कुछ दिया है तो हमने भी जान जोखिम में डाल के पिछले 44 साल में 9 बार सांसद बनाया, 2 बार विधायक बनाया, उनकी पत्नी को सांसद बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया। लेकिन उनने सब कुछ दिया, मगर उनके स्टाफ ने जिस तरीके से छिंदवाड़े के निवासियों की बेइज्जती की है और उन रोगी और बेबस और परेशान लोगों को राजीव भवन से भगाया गया है। आपको मैंने बता चुका है इसके पहले भी कि मिस्टर संजय श्रीवास्तव का एटीट्यूड देखिएगा आप। वो तो राजा हो जाते हैं कमलनाथ जी के जाने के बाद, हम जैसे लोगों के फोन नहीं उठाते। अरे हमारे साथ भी लोग जुड़े हैं भाई, इतने सालों से सेवा किए, 2 बार पार्षद रहे, 3री बार अध्यक्ष का चुनाव लड़े। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन क्या मेरे लोग नहीं है? मेरे कुनबे में कितने लोग हैं? मेरे कुनबे में आज आपको बता रहा हूं 2800 लोग मेरे परिवार में हैं, 2800 लोग कलार समाज में। इसके बाद में ईसाई समाज में भी अपनी पकड़ रखता हूं। यहाँ मेरे अपने लोग हैं कम से कम 40%। मेरी अकेली की औकात बता रहा हूं, मैं सबकी नहीं बता रहा। तो मैं कुछ नहीं तो 1000 वोट की बढ़त तो दिला सकता हूं, ज्यादा नहीं कर सकता। तो जिसने जो किया है वो समय की परिस्थितियों के और रिश्तों के ऊपर तय होता है। नकुलनाथ जी अपनी सभाओं में बोल रहे हैं 15 दिन का समय दीजिए, उसके बाद एंजॉय जैसी बात कर रहे हैं। नकुलनाथ जी भी जो है राहुल गांधी की राह पे चल पड़े हुए हैं। ये सेवा करने के लिए आए कि एंजॉय करने के लिए आए? नकुलनाथ जी को ये बोलना चाहिए कि मैं 5 साल तन मन धन सबसे सेवा करूंगा। उनकी धर्मपत्नी जी भी बोल रही है अग्नि परीक्षा की बात। अग्नि परीक्षा तो 14 साल में हो गई थी, यहाँ तो 44 साल में हमने अग्नि परीक्षा दिया। आपने कौन सी अग्नि परीक्षा दिया है? हमने आपको तो ताज पहना के बैठाला दिल्ली में। तो कोई किसी के लिए क्या करता है क्या नहीं करता है ये उल्हाना ना दिया जाए। अपनी अपनी राह में अपना अपना काम करें। अब वैचारिक रूप से लोगों ने मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए 400 पार का बीड़ा उठा लिया है, तो अकेला अशोक चौक से तो नहीं उठा लेगा। मैं तो एक छोटी सी जगह एक विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 5 विधानसभा क्षेत्र में काम करूंगा। इसके अलावा तो जो लोग, जो कार्यकर्ता टूटा हुआ मन से पीड़ित है और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी वो जीरो हो गई है। आप देखिए ये निरुपम जी का बयान आया है। निरुपम जी ने साफ साफ कहा है कि वहां कोई मतलब ऐसी बात नहीं जहां सुनवाई हो आम आदमी की। लोग इतने घटिया तरीके से बात करते हैं, इतने घटिया तरीके से एक नेता से कोई मिल नहीं सकता। इंदिरा जी से लोग मिल लेते थे, अटल जी से लोग मिल लेते थे। उस जमाने के नेता और आज के नेताओं में फर्क कितना हो गया? एंजॉय कर रहे हैं, करो भैया एंजॉय। इसलिए तो आप आए हैं कि एंजॉय करेंगे आप 5 साल। अभी भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए बंटी साहू तो जीत चुका है। एक तरफ एंजॉय करने वाले लोग हैं, एक तरफ सेवा करने वाला शख्स है। और सबसे बड़ी बात, वो 24 घंटे आपके शहर को अवेलेबल रहेगा, जिले को अवेलेबल रहेगा। यानी जब भी चाहें अधिकार से उसके घर जा सकते हैं, उसके ऑफिस में जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा दौड़ना पड़ेगा तो भोपाल जाना पड़ेगा। जब वो बैठ जाएंगे दिल्ली में तो दिल्ली में काम नहीं करेंगे, वो भोपाल में छिंदवाड़े के हित के विकास के काम कराने के लिए वो वहां पे बैठेंगे। तो विवेक बंटी साहू के लिए जीत सुनिश्चित परमेश्वर ने कर दिया है।
तभी तो यार विधायक छोड़ रहे हैं, महापौर छोड़ रहा है, एक से एक बढ़ के लोग छोड़ रहे हैं। मेरा जैसा शख्स 44 साल जूते उठाने से माथे के पसीने को पोंछने वाला शख्स आज मैं दूर क्यों हुआ? कहीं ना कहीं अंदर मेरे भी तो आग लगी हुई होगी। और एक और बात बता देता हूं मैं बंटी साहू जी के लिए, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर उनने वादा कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो खड़ा है। तो आज लोग सोचते हैं अरे ये ग्रुप काम नहीं करेगा, वो ग्रुप काम नहीं करेगा, तारा भाई काम नहीं करेंगे बोले परासिया में, नत्थन शाह काम नहीं करेगा, दुबे जी काम नहीं करेंगे, चंद्रभान जी काम नहीं करेंगे। ये भाजपा है। कांग्रेस के लोग इसी इसमें रहेंगे भ्रम में कि ये लोग काम नहीं करेंगे और ये अंदर ही अंदर इतना काम कर देंगे कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मैंने जो बोला है आज से 1.5 महीने पहले कि तिलिस्म खत्म, यानी खत्म, मेरे भी आइडियोलॉजी है, मैं कहाँ नहीं रहा हूं। मैं बिछुआ का पर्यवेक्षक रहा हूं, मैं जामी का पर्यवेक्षक रहा हूं, मैं तामिया का पर्यवेक्षक रहा हूं, मैं सौसर का पर्यवेक्षक रहा हूं, मैं परासिया का पर्यवेक्षक रहा हूं। ऐसी कौन सी जगह है जहां की जड़ के बारे में मुझे नहीं मालूम। और इस जड़ के ऊपर मेरे जैसा कुल्हाड़ी जो है वो चल चुकी है। हम दृढ़ संकल्प करें कि हम मोदी जी के 400 पास कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तन मन धन शरीर से पूरी तरीके से, मस्तिष्क से पूरी तरीके से हम विवेक साहू जी के साथ हैं और उनको जिता के ही छोड़ेंगे। आगामी नवरात्र पर्व पर अभिषेक किया द्वारा विशेष ऑफर की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत अब 50% रोड टैक्स की जगह 100% रोड टैक्स की छूट प्रदान की जा रही है। नागपुर रोड स्थित अभिषेक किया शोरूम में नवरात्र पर्व पर स्पेशल ऑफर के तहत 100% रोड टैक्स की छूट एवं किया के विशेष मॉडल पर 2 लाख तक की छूट प्रदान की जा रही है। अभिषेक किया परिवार द्वारा नवरात्र पर्व पर अपने ग्राहकों के लिए लाई गई विशेष योजनाओं को लेकर अपील की गई है कि एक बार शोरूम में विजिट कर ऑफर का लाभ उठाएं। नमस्कार, मैं ऋषिकेश विदुआ अभिषेक किया मोटर्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के टाइम पे हमारे पास अभी ये नवरात्रि, जैसा आप लोगों को पता है, नवरात्रि का पर्व एक शुरुआत होने वाला है 9 तारीख से चैत्र नवरात्रि का। तो उस पर हम लोग अभी भारी छूट दे रहे हैं अपनी गाड़ियों पे। कुछ चुनिंदा मॉडल पे 100% आरटीओ का डिस्काउंट दे रहे हैं और कुछ पे हम लोग उसके साथ साथ एडिशनल कुछ एक ऑफर दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि छिंदवाड़ा रहवासी जो लोग भी इच्छुक है अपनी गाड़ी खरीदने के लिए, नया वाहन प्राप्त करने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आए, आगे बढ़ के एक बार आप देखें कौन कौन सी गाड़ियां और मॉडल्स हमारे पास हैं, उनमें हम लोग काफ़ी अच्छा छूट और डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। नमस्कार।
नमस्कार, मैं अनिल बहादुर, अभिषेक किया सर्विस हेड। आप सभी को आने वाले चैत्र नवरात्रि की अभिषेक किया परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभिषेक किया कुछ खास ऑफर्स आप लोगों के लिए इस नवरात्रि लेकर आया है, जिसमें आप 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट कार्स में ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभिषेक किया में सर्विस में आपको आधुनिक तकनीकी फैसिलिटी के साथ में सर्विस प्रोवाइड की जाती है कार्स में, जिसमें पिक एंड ड्रॉप्स और प्लस हमारे बॉडी शॉप के सारे इक्विपमेंट्स के साथ में सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। तो एक बार आए, अभिषेक किया जरूर पधारें। धन्यवाद। गुरुवार 4 अप्रैल के शुभ दिन विविध अनुष्ठानों के साथ छिंदवाड़ा के नागपुर रोड स्थित ICSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में वर्ष 2024 के शिक्षा सत्र का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अरिहंत एकेडमी के चेयरमैन संजीव जैन, डायरेक्टर दीपक राज जैन, ब्रजेश महेश्वरी, प्राचार्य रविशंकर माथुर ने सुंदर विचार रख विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा के साथ संस्कारों का बीजारोपण किया। वर्ष 2024 के शिक्षा सत्र का शुभारंभ सूर्य नमस्कार से हुआ। पश्चात AIA प्रबंधन सहित समस्त गुरुजनों एवं विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान कर मेरी भावना का पाठ पढ़कर विश्व शांति की मंगल कामना की। नवीन शिक्षा सत्र के मंगलमय शुभारंभ पर AIA के डायरेक्टर दीपक राज जैन की प्रेरणा से विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया और ग्रीष्मकाल को देखते हुए पक्षियों के लिए जल पात्र रखकर उसमें पानी भरा। गौरतलब है कि अरिहंत एकेडमी द्वारा उच्च शिक्षा के साथ विद्यार्थियों में संस्कारों के बीजारोपण के मुख्य उद्देश्य को लेकर वर्ष भर अनेकों जनहित के कार्य किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सर्वोदय अहिंसा की पवित्र भावना के साथ प्रतिवर्ष जीव दया का यह नेक कार्य किया जाता है, जिसकी सर्वत्र सराहना होती है। Academic year 2024-25. Hope so you will enjoy your first day of school. But I would like to convey you one thing. As you can see, many new faces we can see from here. ओम हिरण्य गर्भाय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम आकारे नमः। Now I would like to call Rajat Soni to take the charge, and he will share one word substitution of grade 6 to 10. Requires the combination of loving what you do and maintaining self-abilities. Or birds. Sheep or birds. Flock. Flock. FLO. FLO. CK. CK. Flock. Flock. Tension. I need to start a new chapter in my life. And all Indians are my brother and sister. I love my country. And I am proud of it. 4 अप्रैल है और 2024 का पावन दिवस है। अरिहंत परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बंधन और अभिनंदन है। किसके लिए भरना है? किसके लिए भरना है? अभी पकड़ी, इसको छोड़ दीजिए। आगे वाले भैया के लिए पानी रखना है और घर में भी और मोहल्ले में सबको प्रेरणा देना। ये गर्मी बहुत है। I'm so happy. Sing with me. Sing with me. Today is the first day of school now. Yes or no? Yes. So we are so happy. We are so happy. Okay, let's start. I'm so ठीक है, बट अगर अब आपको क्या दिखाना है, प्रोजेक्ट जाके डायरेक्टली नहीं, कंप्यूटर में Time. I repeat, what is the first one? Length, mass and time. We are reading the 3 units. These are known as the fundamental units. Hello everyone, I am Vidushi Soni and student of AIA. I am here to request you all to please put water pots at your terrace, as due to high temperature many birds are there starving.
So please help them and put some water pots at your terrace. That would be very helpful towards our environment. Thank you so much. Hello everyone, I am Nutan Tandekar and student of AIA, and I would like to request you all to please plant more trees due to very high temperature to reduce global warming and for the shed of animals and birds. So please plant more trees. Thank you. नमस्कार दोस्तों, आज चैत्र वदी चतुर्थी 4 अप्रैल 2024 का पावन दिवस है और मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा का यह हमारा नागपुर रोड स्थित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी है, जहां हम ICSE बोर्ड परीक्षा के माध्यम से बच्चों को यहां संस्कारित करते हैं। आज 2024 का प्रथम सत्र है हमारा और हमने हमारे चेयरमैन आदरणीय संजीव जी, डायरेक्टर ब्रजेश जी, प्राचार्य रविशंकर जी माथुर, एडमिन विजेंद्र जी सहित तमाम गुरुजनों के माध्यम से आज राष्ट्रगान के साथ और मेरी भावना के साथ प्रथम सत्र का शुभारंभ किया। हमारे स्पोर्ट टीचर ने बच्चों को योगा कराया। उसके बाद हमारे प्यारे बच्चों ने एक संकल्प लिया कि ग्रीष्म काल में पक्षियों के लिए दाना पानी रखने के लिए जलपात्र रखेंगे और बच्चों ने एक संकल्प और लिया कि वृक्षारोपण भी करेंगे। मैं आप सभी को अरिहंत परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप उच्च शिक्षा के साथ में पक्षियों के लिए विशेष रूप से जियो और जीनो दो के सिद्धांत सर्वोदय अहिंसा का पालन करते हुए प्राणी मात्र की रक्षा का संकल्प लेते हैं। मैं आपको पुनः इस नए सत्र की अपनी ओर से और हमारे तमाम AIA प्रबंधन की ओर से विशेष शुभकामनाएं देता हूं और तमाम गुरुजनों से निवेदन करता हूं कि बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ संस्कारों का बीजारोपण करने का कष्ट करें और उन्हें छिंदवाड़ा नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत का एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाकर माँ भारती की सेवा करें। विशेष रूप से इस चैनल के माध्यम से आपसे भी निवेदन करता हूं दोस्तों, गर्मी बहुत पड़ रही है तो हमारी गौरैया रानी का ध्यान रखें, छत पर उनके लिए दाना पानी रखें, अपने टेरिस पर विशेष रूप से आपके अगर घर में जगह है तो वृक्षारोपण करें। और एक अंतिम निवेदन है कि 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा में मतदान का राष्ट्रीय पर्व हो रहा है, तो जो बच्चे 18 वर्ष से अधिक हो गए हैं वे मतदान अवश्य करें और अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए एक हमारा नया जनप्रतिनिधि चुन के भारत को सोने की चिड़िया बनाएं। इसी भावना के साथ पुनः मैं अरिहंत परिवार की ओर से आपको इस नए सत्र की तमाम गुरुजन, प्राचार्य महोदय, एडमिन महोदय, टीचर्स के साथ में प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Hello everyone, welcome to Arihant International Academy, one and only ICSE affiliated school of Chhindwara and 46th ICSE school of Madhya Pradesh. ICSE board is recognized both nationally and internationally, and the certificate provided by ICSE gets accepted worldwide. So let's enlighten the future of students and enroll them in Arihant International Academy, where the school is providing learning by experiments and practicals along with value education to make the students a responsible citizen of country. Thank you. Take care. पुलिस पेट्रोल पंप के सामने स्थित मलिक नर्सिंग होम के बाजू में पड़े खाली प्लाट पर आज शाम एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस कंट्रोल रूम से जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली TI उमेश गोल्हानी पुलिस व FSL टीम के साथ वहां पर पहुंचे और शव का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। वहीं उन्होंने मृतक के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया अत्यधिक शराब के नशे व गर्मी के कारण गश्त आने से युवक की मौत होना लग रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। लगभग 5:15 बजे कंट्रोल रूम से फ़ोन आया कि मलिक नर्सिंग होम के बगल में जो खाली प्लाट है उसमें कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, शायद वो मृत हो गया है। और हम जो है तत्काल सूचना पाकर यहाँ मलिक नर्सिंग होम के बगल में आए तो एक व्यक्ति जो है औंधा पड़ा हुआ था, लग रहा था यह ऐसी डेथ हो गई है। उसको करीब से जाके देखा तो वो मर चुका था और जिस तरीके से उसकी हुलिया दिख रहा था तो वो अच्छे घर से लग रहा था उसको। और जब हमने पलटा के देखा तो उसमें मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था। एक पर्ची निकली जिसमें एक नंबर था, उसमें नंबर में हमने फ़ोन लगाया तो वो साईं मंदिर के एक पंडित जी का था। उन्होंने बताया कि आशीष पटेल है, चौकड़ी की शर्ट पहना है, ये आज मुझसे सुबह मिल के गया था और ये नंबर लेके गया था मुझसे, पूजा के लिए कॉन्टेक्ट किया था। तो आशीष पटेल जो कि पता करने में ये मालूम चला है कि परासिया में यह पटवारी था और अभी कुछ दिनों सस्पेंड चल रहा था और शराब काफ़ी मात्रा में यह पी रहा था। इसके परिवार में डिस्प्यूट चल रहा था, इसकी पत्नी साथ में नहीं रह रही थी तो इसके कारण से डिप्रेशन में भी था।
और शराब काफ़ी दिन रात से पिए रहता था। और भी हमने अगल बगल पता किया है तो यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शराब के नशे में यहाँ फ्लैट के अंदर घुसा और पेड़ के नीचे जो है उसको जो भी गश्त आए या जो कुछ भी हुआ और वो ऐसा सीधा होना मुँह गिर गया। अभी फ़िलहाल चोट चपेट के निशान नहीं है। नाक से ताज़ा ब्लड निकल रहा था क्योंकि होना पड़ा हुआ था। FSL टीम आई है तो वो भी जांच कर रही है। गले में किसी प्रकार की खरोंच नहीं है, संघर्ष के निशान नहीं है। प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि यह गर्मी के कारण अधिक शराब पीने से हुआ। फिर भी PM रिपोर्ट आने के बाद PM करवाया जा रहा है। तो जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने आज पांडुना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद मांगा। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने राजना, आजनगांव, बड़चिचोली, हिवरा सेना, सीवनी, मोर डोंगरी, पांडुना, वाड़ेगांव, मारूड़ और तीगांव में जनता के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने जगह जगह पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां भी बताई। देश में 4.25 करोड़ लोगों के सर में पक्की छत देने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कुछ लोग के रह गए होंगे, रह गए ना कुछ लोगों के। मोदी की गारंटी, भाजपा की सरकार बनाओ, 2025 तक के सारे कच्चे मकान पक्के। कि हमारा पांडुना जिला बने, ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया। इसकी आप सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं? मुझे तकलीफ है कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में जब भाजपा की लहर बहती है तब भी हम पीछे रह जाते हैं और विधानसभा में हम हमारा प्रतिनिधि नहीं भेज पाते और ना ही वो कोई सवाल जवाब करते हैं। तो चर्चा हुई है पांडुना जिला भी अगर बना है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाया था और जिसके कारण आज हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ की धर्म पत्नी प्रिया नाथ ने भी चुनाव मैदान संभाल रखा है। वे लगातार चुनावी सभा करने के साथ ही महिलाओं के बीच पहुंचकर उनसे चर्चा कर रही है। दमुआ के डुंगरिया व नंदन सहित अन्य नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए प्रिया नाथ ने कहा कि मैं भी गृहिणी हूं, इसलिए आप सभी का दुख दर्द अच्छी तरह समझती हूं। प्रदेश की भाजपा सरकार ने मेरी माताओं बहनों से कहा था कि 450 रुपए में रसोई का गैस सिलेंडर देंगे, किंतु सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। जुन्नारदेव विधानसभा के ग्राम नवे गांव में आयोजित श्री राम कथा में सम्मिलित होकर कांग्रेस नेत्री प्रिया नाथ ने कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर शुभाशीष भी प्राप्त किया। प्रिया नाथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुल नाथ के विकास कार्यों को निरंतर महिला समूह के बीच पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मिलकर पुनः इतिहास दोहराएंगी। तो पुकारिएगा रामचंद्र जी को कैसे कि जब जब ये दुनिया इनको पुकारे, राम की लीला है प्यारी, राम की निकले सवारी। सरकारी योजनाओं से ज्यादा कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी ने अपने व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पे हमारे जिले के परिवार लोगों का इलाज कराया, हमारे बच्चों की फीस माफी कराई, हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार से जोड़ा गया और हमारी माताओं और बहनों को भी रोजगार से जोड़ा गया। आपकी दुकान मकान कोई नुकसान यहाँ आपको नहीं पहुंचा सकता जब तक कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। कमलनाथ जी ने वैसे भी हर एक सभा में यही कहा है, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए समर्पित रहेंगे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। संत शिरोमणि मां कर्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन दिनांक 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, स्थान SD लॉन, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जोड़े को बाइक, कूलर, अलमारी, रामायण, किचन बर्तन सेट, पलंग उपहार स्वरूप भेंट किए जाएंगे। पंजीयन हेतु संपर्क करें अशोक नोखेलाल साहू, गिरीश साहू, प्रकाश साहू, यमन साहू। 100 जोड़े की शादी करने का लक्ष्य है और ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में पंजीयन कराएं और लकी ड्रा के माध्यम से एक कार दी जाएगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्वजाति बंधु आमंत्रित है।
और इस कार्यक्रम में आमंत्रित होकर सफल बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। विगत दिनों सौसर विधायक द्वारा भाजपा प्रत्याशी व पूर्व मंत्री को लेकर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए भाजपा प्रत्याशी के निर्वाचन प्रतिनिधि ने निर्वाचन आयोग के समक्ष शिकायत कर उचित कार्यवाही की मांग की। दरअसल पिछले दिनों सौसर विधानसभा क्षेत्र के सावंगा ग्राम में सौसर विधायक विजय चौरे कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के पक्ष में प्रचार करते हुए सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी व पूर्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भारत एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर कार्यवाही की मांग की है। सौसर विधानसभा के सावंगा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की सभा में कांग्रेस के सौसर के विधायक श्री विजय चौरे जी ने मंत्री नाना भाऊ, पूर्व मंत्री नाना भाऊ, भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी बेबी बंटी साहू पर अमर्यादित और झूठे आरोप लगाए। भूमाफिया, रेत चोर जैसे मिथ्या आरोप तथा अमर्यादित भाषा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। इस विषय पर हमने निर्वाचन अधिकारी से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है और हम चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई करें ताकि ऐसी अमर्यादित भाषा का उपयोग फिर कोई जनप्रतिनिधि ना करे। व्यक्तिगत आरोप लगाना लोकतंत्र में वर्जित है। ऐसे अमर्यादित झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। मैं ऐसे निवेदन चुनाव आयोग से करता हूँ। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार ने अपने को लेकर चल रही अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया के समक्ष कहा कि वे कांग्रेस के साथ है। सारे जिले वासियों को नमस्कार। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार। कुछ अफवाहें मेरे खिलाफ उड़ रही हैं कि मैं कांग्रेस छोड़कर भाजपा के दामन में जाना चाहता हूं, परंतु ये अफवाहें कोरी और झूठी अफवाह है। मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है। मैं माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुल नाथ जी और कांग्रेस के साथ हूं। मेरा ये प्रयास है कि मैं जितने अच्छी तरह से कांग्रेस को मजबूत कर सकूं और माननीय नकुल नाथ जी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बना सकूं और विजय गाथा को आगे बढ़ा सकूं। इस प्रयास के साथ मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस के साथ रहूंगा। धन्यवाद। चांदामेटा वार्ड नंबर 3 में आज सुबह एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिससे मकान मालिक को भारी नुकसान हुआ है। कुछ नहीं है। सीट गिर रही है, सीट टूट रही है। नाम क्या है आपका? ताहिर पठान। ताहिर, ये आग कैसे में लग गई? आग अब ये तो समझ में नहीं आया, मैं तो सो रहा था। घर वालों ने कुछ बनाए होंगे, उस पर गैस लीकेज हो गई होगी, लग गई होगी। कितने का करीब नुकसान हो गया? अभी नुकसान कितने का हुआ ये तो देख के पता चलेगा, अभी देखे नहीं। आपका ही मकान है ना? हाँ, मकान तो है। कितने बजे की बात है करीब ये करेक्ट 7:45 समथिंग की बात है। गैस सिलेंडर फर्स्ट हुआ है। हाँ।
साहू समाज की आराध्य देवी मां कर्मा जयंती के अवसर पर साहू समाज के द्वारा 4 अप्रैल से 2 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। साहू समाज द्वारा मां कर्मा देवी की जयंती के अवसर पर विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में सामाजिक बंधु व मातृशक्तियां शामिल हुई। इस अवसर पर परिचय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। वहीं समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि 5 अप्रैल को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के युवक युवतियों के विवाह संपन्न कराए जाएंगे। बोलो भक्त संत शिरोमणि मां कर्मा देवी की जय। साहू समाज की आराध्य देवी संत शिरोमणि मां कर्मा का 1008वां जन्म महामहोत्सव संपूर्ण भारत देश के 18 करोड़ सामाजिक बंधु बड़े हर्षोल्लास से प्रतिवर्ष मनाते हैं। जिला साहू समाज छिंदवाड़ा द्वारा भी यह कार्यक्रम विगत 50 वर्षों से अनवरत शुरू है और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जिला साहू समाज और नगर साहू सभा के परम सहयोग और सामाजिक जनों के धन सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित होता है। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में सामूहिक विवाह सम्मेलन भी विगत 25 वर्षों से यहाँ पर अनवरत किए जा रहे हैं, जिसमें सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सरोकार को निभाते हुए जिला साहू सभा और नगर साहू सभा गरीब, निर्धन और बेसहारा जनों का यहाँ पर सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह सामाजिक रीति रिवाज से संचालित करते हैं। इस कार्यक्रम में पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश, पूरे जिलेवासी और पूरे देश के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसी की श्रृंखला में इस वर्ष भी यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में 2 दिवस के कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें प्रथम दिवस आज 4 अप्रैल को सुबह वाहन रैली का विशाल आयोजन हुआ, जिसमें 1000 से अधिक मोटरसाइकिल और 2 पहिया वाहन शामिल हुए। हमारी मातृशक्ति युवा शक्ति ने अब इसमें पूरी ऊर्जा से इस वाहन रैली को सफल बनाया। तत्पश्चात यहाँ पर परिचय सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें इस परिचय सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके परिचय सम्मेलन को सफल बनाया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश से इस परिचय सम्मेलन में प्रतिभागी उपस्थित हुए हैं। इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में शाम के 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें बच्चों के सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम होंगे। तत्पश्चात पारितोषिक वितरण होगा। इसके उपरांत 3 दिवस के कार्यक्रम 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें 7 वचन 7 जोड़े और समाज की गरिमामय उपस्थिति में विवाह संपन्न कराया जाएगा। इस भव्य आयोजन में समूचे राष्ट्र के पदाधिकारी और समाज जन उपस्थित होंगे। हम भी इस चैनल के माध्यम से सभी स्वजाति बंधुओं को आमंत्रित करते हैं और आपके परम सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका नाम? जय माता दी। जी आपका नाम? हरीश साहू, राष्ट्रीय अतिरिक्त महामंत्री लाडो महासभा से और जिले का महामंत्री हूँ। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष कलीराम साहू जी, नगर अध्यक्ष सोनू भाई, मोहित भाई, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्तर का सामूहिक विवाह सम्मेलन 6 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 41 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इस कार्यक्रम को लेकर संगठन पदाधिकारियों ने विस्तार से जानकारी प्रदान की। जय मां कर्मा देवी, जय साहू समाज। आज आपके माध्यम से बड़े हर्ष के साथ ये सूचित किया जा रहा है कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा इकाई द्वारा 6 अप्रैल को एसडी लैंड छिंदवाड़ा में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 41 जोड़े वर वधू अपने परिणय सूत्र बंधन में बांधे जाएंगे और इसकी सारी व्यवस्था राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की छिंदवाड़ा इकाई द्वारा निःशुल्क सभी समाज हित में यह कार्य किया जा रहा है। इसके आपके माध्यम से यह जानकारी समस्त साहू समाज परिवार को हम आपके माध्यम से आमंत्रित करते हैं कि वह अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। जय मां कर्मा देवी, जय साहू समाज। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक साहू। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा समूह विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है 6 अप्रैल एसडी लैंड में। अभी तक 41 जोड़े का पंजीयन हो चुका है और सभी स्वजाति बंधु कार्यक्रम में आमंत्रित है और आमंत्रित होकर वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करें। विशेष प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल दी जाएगी, कूलर, अलमारी, पलंग, डबल बेड, घर गृहस्थी के सामान और लकी ड्रा के माध्यम से एक कार दी जाएगी। कितने सालों से कर रहे हो आप? ये 2 वर्ष है। कितने रजिस्ट्रेशन? 41 जोड़े का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जय मां कर्मा। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी सामाजिक बंधुओं का अधिक से अधिक हमें प्रोत्साहन मिल रहा है, अधिक से अधिक सहयोग मिल रहा है।
हमने इसमें लकी ड्रा के माध्यम से एक कार और प्रत्येक जोड़े को गृहस्थी का सामान, एक बाइक, पलंग, अलमारी, 21 बर्तन का सेट, अन्य उपहार की सामग्री, रामायण इस प्रकार की आदि दे रहे हैं। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी गुप्ता जी, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक साहू जी, सभी लोग सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम में हमारे द्वारा 1 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिलाओं के बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है। साथ ही हमने जयमाला का भव्य रूप देते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निवेदन करते हैं कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय मां कर्मा, जय साहू समाज। न्यायाधीश गण के स्थानांतरण पर जिला अधिवक्ता संघ कक्ष में आज 4 विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में प्रधान न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय एवं अन्य न्यायाधीश गणों की उपस्थिति में स्थानांतरित हुए न्यायाधीशों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। विदाई के इस कार्यक्रम का आयोजन जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय छिंदवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन एवं आभार प्रदर्शन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के द्वारा किया गया। प्रतिवर्ष जिला न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीशों का प्रतिवर्ष स्थानांतरण होता है और छिंदवाड़ा जिला अधिवक्ता संघ की यह परंपरा रही है कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज जिला अधिवक्ता संघ के कक्ष में न्यायाधीशों की विदाई का समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें जिला न्यायाधीश के रूप में पदस्थ श्रीमती कुमुदिनी पटेल, श्री हरप्रसाद वंशकार, श्री वरुण पुनासे और न्यायाधीश के रूप में पदस्थ श्रीमती वीना खालको, श्रीमती पूनम परिहार, इनकी विदाई का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी अधिवक्ता उपस्थित थे, सभी न्यायाधीश उपस्थित थे और बहुत ही स्वस्थ वातावरण में समारोह संपन्न किया गया। गीत संगीत के साथ सभी न्यायाधीशगण को विदाई दी गई और स्वल्पाहार पश्चात कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ किया। लोकसभा निर्वाचन को लेकर पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग की जा रही है, जिसके अंतर्गत आज यातायात पुलिस ने परासिया नाके पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की सघन जांच की। महाराष्ट्र के नासिक जिले में प्याज की मंडी के व्यापारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है, जिसे छिंदवाड़ा में भी व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई है। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक जिले की प्याज की मंडी से बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश व छिंदवाड़ा में प्याज आती है। हड़ताल के चलते व्यापारियों का मानना है कि प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आम जनता के ऊपर आर्थिक बोझ और बढ़ेगा। जो नासिक में हड़ताल चल रही है उसका छिंदवाड़ा में क्या असर दिखेगा? नासिक मंडियों में प्याज की जो हड़ताल चल रही है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की मंडियों से ही हमारी मंडी में प्याज की आपूर्ति होती है और यदि वहाँ पे हड़ताल यदि लंबा समय लेती है तो निश्चित ही यहाँ पे तेजी का माहौल अपने आप बन जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा यहाँ तेजी आने में, क्योंकि जो प्याज है नासिक है और नासिक के आसपास की छोटी बड़ी मंडियाँ हैं, वहाँ से यहाँ प्याज की आपूर्ति डेली हो रही है। बुधवारी बाजार स्थित श्री शैलपुत्री माता मंदिर में आज महिलाओं के द्वारा सुहागले पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाएं सम्मिलित हुई और विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख शांति के लिए माता से प्रार्थना की। प्रथम दर्शना जागृत पीठ माता शैलपुत्री माँ के घर आंगन में माँ की बेटियों के द्वारा शिवरात्रि पर्व के पश्चात परंपरा अनुसार, दरबार की परंपरा अनुसार आज अपने पति की दीर्घ आयु की कामना और परिवार की सुख शांति का भाव लिए मंदिर परिवार की वंदनीय मातृ देवी शक्तियों के द्वारा सुहागले कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस बार का आयोजन
हमारी समिति परिवार के माता रानी के सेवक सत्तू गुप्ता जी की परिवार की ओर से ये सौभाग्य का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। मैं सभी संपूर्ण नगरवासियों से चैत्र नवरात्र पर्व चूँकि प्रारंभ होने वाला है, उसका निमंत्रण आप सबको प्रेषित करते हुए ये विनती और ये प्रार्थना करता हूँ कि माँ के घर और दरबार में आप आकर के माँ का शुभ आशीष और आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। माँ सभी को धन धान से परिपूर्ण करे, ऐसी मैं कामना और प्रार्थना करता हूँ। जय माता। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नज़र में और देखते आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे उमरानाला चेक पोस्ट पर निगरानी टीम ने एक कार से जब्त किया 810 ग्राम सोना, अवैध परिवहन पर मामला किया दर्ज। ग्लोबल नेटवर्क के संचालक अशोक चौकसे ने सांसद नकुलनाथ के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस से हो रहे पलायन को लेकर स्थानीय पदाधिकारियों पर जड़े आरोप। आगामी नवरात्र पर्व पर अभिषेक किया ने की स्पेशल ऑफर की शुरुआत। 100% रोड टैक्स व विशेष मॉडल पर 2 लाख की छूट। और अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में वर्ष 2024 के शिक्षा सत्र का हुआ भव्य शुभारंभ। विद्यार्थियों में किया गया संस्कारों का बीजारोपण। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।